आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में दिया है समरूप वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। क्या हमें बताना है? हमारे पास क्या है? समरूप वैद्युत क्षेत्र, मतलब कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। तो पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना एक डायग्राम बना लिया। हमारे पास क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? हमारे पास दो आवेश जब कुछ दूरी पे रखे रहते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं हमारे पास एक आवेश प्लस क्यू है, एक आवेश हमारे पास माइनस क्यू है। दोनों आवेश ए दूरी पर रखे गए हैं, तो हमारा क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव। हमने मान लिया कि हमारे पास जो ये वैद्युत द्विध्रुव है अभी इस वैद्युत क्षेत्र से थीटा नॉट कोण पे रखा गया है इनिशियली। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब आप इस वैद्युत द्विध्रुव को, जो हमारे पास ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें घुमाएंगे तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। अभी हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है? थीटा नॉट कोण बना रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं? इसी वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में घुमा दे रहे हैं। ठीक, घुमा करके इस वैद्युत द्विध्रुव को हमने क्या किया? यहाँ पे ले आए। अब हमारा वैद्युत द्विध्रुव इतना आ गया। इस समय हम मान लेते हैं कि अभी वैद्युत द्विध्रुव जो प्लस क्यू चार्ज था वो हमारे पास प्लस क्यू आवेश यहाँ पे आ गया। इनके बीच की दूरी अभी भी ए रहेगी। इस समय जो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। ठीक, शुरुआत में कितना कोण बना रहा था वैद्युत क्षेत्र से? थीटा नॉट कोण। इसको हमने घुमा करके यहाँ तक ले गए, ठीक, इस वैद्युत द्विध्रुव को। तो यहाँ से हमने देखा कि इस बार नई स्थिति में जब द्विध्रुव हमारा पहुंच गया तो वो वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा था। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसको घुमाने में किए गए कार्य W की गणना कीजिए। ठीक, तो यहाँ से आई थिंक ये पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। एक बार और समझते हैं। हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया था। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में कितना कार्य करना होगा। तो हमने क्या किया? अभी जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव था इनिशियली वैद्युत क्षेत्र से थीटा नॉट कोण बना रहा था। इसको हमने घुमाया इस वैद्युत क्षेत्र में और बाद में देखा कि किसी भी क्षण ये वैद्युत द्विध्रुव हमारा वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। तो किए गए कार्य की हम गणना करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे जो किया गया कार्य होगा, अगर देखें DW बराबर होता है हमारे पास टाउ इंटू डी थीटा। टाउ क्या है? बल आघूर्ण। अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास एक आवेश है, ठीक, ये प्लस क्यू आवेश है, इस पे एक बल इस दिशा में लगेगा। ठीक, ये हमारे पास एक माइनस क्यू आवेश, इस पे एक बल पीछे की तरफ लगेगा। दोनों बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो ये द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से हमारा द्विध्रुव का केंद्र बिंदु हो जाएगा। इस द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से ये हमारा द्विध्रुव को घुमा रहे होंगे। इस केंद्र के परितः ये द्विध्रुव को बलाघूर्ण दे रहे होंगे और उस बलाघूर्ण का मान होता है, अगर हम देखें तो उसका मान आता है PE साइन थीटा। ठीक, जब हमारा वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बना रहा होगा किसी भी क्षण वैद्युत क्षेत्र से, तो वहां पे बलाघूर्ण कितना हो जाएगा? PE साइन थीटा। अब यहाँ से देखेंगे, वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। DW बराबर टाउ की जगह पे क्या रखेंगे? PE हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू डी थीटा। डी थीटा क्या है? किसी जनरल कोड पे एक स्मॉल विस्थापन के लिए, ठीक, वो हमने कार्य निकाला है DW का मान। तो इसका हम क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे। ठीक, कहाँ से? शुरुआत में मान लेते हैं किया गया कार्य शून्य था, बाद में हो गया हमारे पास किया गया कार्य W। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे हम अपना लिमिट रखेंगे सीमा। शुरुआत में हमारे पास जो वैद्युत द्विध्रुव था वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा था? थीटा नॉट। बाद में कितना कोण बना रहा है? थीटा। तो यहाँ से आप लिमिट रखना समझिएगा। ये हमारा शुरुआत में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से थीटा नॉट कोण बना रहा था, बाद में कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण। तो प्रारंभिक लिमिट क्या हो जाएगी? थीटा नॉट, बाद में थीटा हो जाएगा। अब सारा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ से इसका हम समाकलन करेंगे तो DW का समाकलन क्या हो जाएगा हमारे पास? W, इसकी लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा वो W। यहाँ पे PE हमारा नियत है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या होगा? साइन थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होगा? कॉस थीटा। माइनस में आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉस थीटा। लिमिट यहाँ पे रखेंगे थीटा नॉट। अपर लिमिट क्या है हमारे पास? थीटा। लोअर लिमिट क्या है? थीटा नॉट। अपर लिमिट मतलब उच्च सीमा, लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा। तो W बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, अगर देखें इसको, PE माइनस कॉस थीटा की जगह पे एक बार हम क्या रखेंगे? उच्च लिमिट रखेंगे। तो थीटा की जगह पे हमारे पास हो जाएगा थीटा माइनस माइनस होता है एक, यहाँ पे माइनस पहले से हो जाएगा हमारे पास प्लस। अब थीटा की जगह पे हम लोअर लिमिट रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा नॉट। ठीक, तो अगर इसको हम थोड़ा सा सही ढंग से लिखें तो W बराबर हो जाएगा हमारे पास PE, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा
नॉट माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, पीई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। ठीक, थीटा नॉट क्या होता है हमारे पास, जो वैद्युत द्विध्रुव शुरुआत में वैद्युत क्षेत्र से कोण बनाता है। थीटा क्या है, जिस कोण तक आपने वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया है। अगर एग्जाम्पल लेते, यहाँ से अगर एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन में दिया रहता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है इनिशियली हमारा मान लेते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री बना रहा था, थीटा नॉट वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बना रहा था। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसको घुमा करके आपने कर दिया थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक 60 डिग्री पे घुमा दिया। तो किए गए कार्य की गणना बताइए वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, W का मान बताइए। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, W बराबर हो जाएगा हमारे पास PE, फार्मूले में देखें कॉस थीटा नॉट, मतलब कि शुरुआत में हमारे पास जो वैद्युत द्विध्रुव था वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा था, 30 डिग्री। तो हो जाएगा हमारे पास कॉस 30 डिग्री माइनस बाद में कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री। 30 डिग्री से 60 डिग्री तक घुमाने में किए गए कार्य की हमें गणना करनी थी। तो हो जाएगा हमारे पास cos 60 डिग्री। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। तो यहाँ से ये लिमिट ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। हमेशा याद रखिए कि ये जो थीटा नॉट क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में द्विध्रुव हमारा वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है। थीटा क्या है, जब इसको हमने घुमाया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में शुरुआत में थीटा नॉट कोण बना रहा था, तो आप घुमाएंगे तो कुछ कोण और बनेगा, हमने मान लिया थीटा कोण। तो उस समय किए गए कार्य की वैल्यू हमने निकाल ली, उसका मान कितना आया, PE कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ से आप अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहे तो आप वैल्यू पुट करना सीखें और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, PE कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।